हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ, हाजिर हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, और मेरे चैनल को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा धो ली हूँ, नहा करके सारे कपड़े वगैरह धोने हो गए हैं। तो बस मैं सबसे पहले कपड़ों को यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि धूप है ना, और टाइम हो रहा होगा 7:30 बज रहे होंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि धूप है ना तो छत पे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मियों में ना यही एक चीज़ का आराम होता है कि छत पे जाना नहीं पड़ता, कपड़ों को यहीं पे डाल दो तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं। मतलब शाम तक तो अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि ये ना हमारी बालकनी में ना मतलब आधा दिन धूप रहता ही रहता है। और ठंडियों में पर कपड़े नहीं सूखते हैं, ठंडियों में कपड़े छत पर ही डालने पड़ते हैं। क्योंकि मतलब छत पे डालने के बाद भी ऐसा रहता है कि शाम तक कपड़े थोड़े बहुत गीले ही रहते हैं। तो नहा धो करके ना सबसे पहले कपड़े यहाँ डालने लगी हूँ मैं। डाल करके कपड़े उसके बाद में जाऊँगी मंदिर में, पूजा करूँगी। क्योंकि पापा नहीं हैं अभी, पापा गए हुए हैं गाँव। तो पापा जब रहते हैं ना तो पापा पूजा कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो पहले पहुँच जाता है वही कर लेता है। पापा पहले पहुँचते हैं तो वो कर लेते हैं पूजा, मैं पहले पहुँचती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। मतलब शालिग्राम जी है ना तो उनको नहलाना पड़ता है। और मैंने सुना है ना कि मतलब शालिग्राम को औरतें नहीं नहलाती हैं। पता नहीं, ऐसा मैंने सुना है। मतलब बहुत लोग बता रहे थे, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर घर में शालिग्राम है तो उनको औरतें नहीं नहलाती हैं। तो पर अभी पापा नहीं है तो घर में तो मेरे ना मतलब मेरे हस्बैंड तो मतलब उतना पूजा पाठ नहीं करते हैं। ज़्यादातर मैं ही पूजा पाठ करती हूँ घर में। तो शाम की संध्या बत्ती अगर कभी कभार हुई तो आंसू कर देता है, नहीं तो महक कर देती है। और वैसे भी मतलब इनके पास तो टाइम भी नहीं रहता ना कि मतलब ये पूजा पाठ करें। सुबह में कर सकते हैं पर इनको सुबह इनको पूजा पाठ करने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं भी ज़्यादा बोलती नहीं। और जब से मम्मी मतलब मम्मी को प्रॉब्लम हुआ है, जब से मम्मी गई हैं तब से ना इनको तो बिल्कुल भी भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया है। बोलते हैं मुझे पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। पहले तो ये जाते थे, जल भी चढ़ा के आते थे शिव जी को। और मतलब मम्मी जी की तबीयत जब ख़राब थी ना तो उस टाइम में ये जाते थे, शिव जी को जल चढ़ा के आते थे। और घर में भी पूजा पाठ करते थे। पर ना पता नहीं क्या हो गया इनको, ये बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। मतलब भगवान की तरफ देखते ही नहीं है, ऐसा इनका हो गया है। पर मैं तो करती हूँ, श्रद्धा है मेरी भगवान के प्रति। क्या करें, भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। वो चाहेंगे तो ठीक करेंगे, वही चाहेंगे तो बिगाड़ेंगे। जैसा भी है बस उनके हाथ में सौंप दिया है कि प्रभु अब आप ही संभालो जो है सो। तो मम्मी को हम नहीं बचा पाए, ये हमारे लिए मतलब बहुत दुख की बात है। हम हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि अभी मम्मी के जाने की कोई उम्र नहीं थी। इतने उम्र में तो अभी मतलब मम्मी ने कुछ देखा भी नहीं, मतलब ना बच्चों की शादी हुई हमारे, ना कुछ। मतलब क्या बोलूँ मैं, ये सब सोचती हूँ ना तो फिर दिल ना बैठ सा जाता है कि मम्मी बहुत जल्दी चली गई। और मम्मी थी ना तो मम्मी बहुत कुछ हम लोगों को सिखाती थी, बताती थी। वो सारी चीज़ें जब दिमाग में आती है ना फ्रेंड्स, तो अपने आप मन दिमाग ना अपसेट हो जाता है। मुझे कई लोग बोले हैं कि मतलब मेरे घर में कुछ लोग आते हैं या फ़ोन भी आता है किसी का, तो मुझे सब कोई कहते हैं कि इतना मत याद किया करो, इतना मत उनको मतलब ये मन में लाया करो। पर क्या होता है ना कि मतलब चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना कि जिनको याद नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप याद हो जाती हैं। और मम्मी तो मतलब मम्मी थी, क्या बोलूँ मैं, वो तो घर का एक सरताज थी। उनको याद करना मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम उनको ना याद करें, जिस दिन हम उनके बारे में ना बात करें। तो ऐसे ही है, जब तक जीवन रहेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। रोज़ उनकी बातें भी होंगी, हर ओकेशन पे, हर छोटे छोटे मोमेंट पे, बड़े मोमेंट पे उनको हम याद करते ही रहेंगे। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिनको भुलाना ना इम्पॉसिबल होता है, जिनकी यादें हम अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते हैं।
तो बस यही है, यहाँ पे मैंने भगवान जी को नहला धुला दिया है। मतलब सालिग्राम जी हैं और गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, मतलब जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं ना, उनको रोज़ नहलाते हैं। और मतलब मैं जब से यहाँ पर आई हूँ कलकत्ता, तब से मतलब पापा ही घर में ज़्यादातर पूजा करते हैं, तो वो नहला देते थे। तो बस यहाँ पे तब से मैंने सोचा ना कि मतलब जब पापा रोज़ ही नहलाते हैं तो फिर मैं भी उनको रोज़ ही नहलाने लगी हूँ। पर मेरे मायके में ऐसा नहीं है, मेरे मायके में लड्डू गोपाल जी को और सालिग्राम जी को रोज़ नहलाया जाता है। बाकी भगवान जी को पोंछ करके उनको चंदन तिलक किया जाता है। तो क्योंकि सब मूर्तियाँ रोज़ रोज़ नहीं नहलाई जाती हैं, कोई कोई मूर्तियाँ ऐसी होती हैं। तो यहाँ पे चंदन का तिलक लगा दिया है और उसके बाद में यहाँ पे सिंदूर लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी को तो सिंदूर बहुत ही प्यारा है। और गणेश जी को, हनुमान जी को सिंदूर का तिलक कर दे रहे हैं। और जितना मुझे आता है मैं उसी हिसाब से पूजा पाठ करती हूँ। मुझे ज़्यादा तो पूजा पाठ में मतलब नहीं आता है, जितना भी जो भी जानती हूँ, जो मैंने देखा है बस वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस तिलक वगैरह हो गया है, भगवान जी को साफ़ सुथरा भी कर दिया है। और ना मैं छत पे गई नहीं, पता नहीं छत पे फूल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मैं नहा करके कपड़े सुखा के डायरेक्ट मंदिर में आ गई थी। तो पता नहीं, देखते हैं जाके छत पे अगर फूल हुए होंगे। और वैसे भी ना नहाने के बाद फूल तोड़ा नहीं जाता है। पर अभी तो मैं नहा ली हूँ आज, तो बस यहाँ पे पूजा पाठ बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना मतलब मुझे आज बहुत सारा काम करना है। आज मुझे ना मेरे सोफ़ा का कवर बनाना है, क्यों क्योंकि अगर सोफ़ा गंदा हो जाएगा तो फिर उसको धो नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि मतलब सोफ़ा में जो कपड़ा लगवाया है हमने, उसको उसमें फ़िक्स करवा दिया है, इसकी वजह से उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा कवर अगर रहेगा ना ऊपर में, तो कभी धोने गंदा हुआ तो उसको धो भी सकते हैं निकाल के। इसलिए ना मुझे उसके लिए कवर बनाना है। तो मैंने पहले कभी नहीं बनाया है सोफ़ा का कवर। बस मम्मी मेरी बनाती हैं, पर मैंने कभी नहीं बनाया। बस मैंने सिर्फ देखा है मम्मी को बनाते हुए, लेकिन उतना भी याद नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, तो मुझे उतना याद भी नहीं है। तो देखती हूँ बन पाता है कि नहीं। और आ गई हूँ छत पे, मंदिर की पूजा हो गई थी तो यहाँ पे छत पे आई हूँ अपने भोलेनाथ की पूजा करने। तो देखा मैंने छत पे फ्लावर थे, तो मैं सोची कि लाओ तोड़ लेती हूँ और भगवान जी को थोड़ा सा चढ़ा देती हूँ। क्योंकि ना फूल अगर रहता है ना, तो फिर लगता है ना कि चलो भगवान जी को थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 2 फूल लगे हुए थे इस वाले में, और उसमें एक फूल लगा हुआ था रेड वाला। तो एक यहाँ पे शंकर जी को भी चढ़ा देंगे और मंदिर में भी चढ़ाना हो जाएगा। और ना वैसे ना हरी भरी सी मतलब ऐसे ना मतलब ऐसे पेड़ पौधे लगे रहते हैं ना, उसमें फल आते हैं चाहे फूल आते हैं ना, तो कितने प्यारे लगते हैं। मुझे तो ना पेड़ पौधों का बहुत शौक है। मेरा मन करता है ऐसे मतलब लगा के घर घर में रखूं। और पहले तो मैंने अपने बालकनी में बहुत सारे पौधे लगा रखे थे, लेकिन इतना गंदा हो जा रहा था ना, इसके लिए मैंने सारे हटा दिए, हटा के इधर रख दिया। और इस ये जो आप देख रहे हैं ना, छोटी सी मिट्टी का बर्तन, उसमें मैंने चिड़िया के लिए पानी रखा हुआ है। जो पक्षी आते हैं ना, तो कौवा चिड़िया ये सब पी के चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज का मौसम भी ना मतलब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मतलब क्या ना, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, धूप तो है, पर मतलब हल्की धूप है, बहुत तेज़ धूप नहीं है। और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ की पूजा हो गई है और मंदिर में भी पूजा हो गई है। तो बस माँ को मतलब गुड़हल का फूल बहुत पसंद है ना, तो बस माँ को चढ़ा दिया है और यहाँ पे अपने गणपति जी को भी चढ़ा दिया है फूल। बस आ गई हूँ। और जो मैंने भगवान जी को नहलाया था ना सालिग्राम को, वो पानी इसमें ला करके इस गाछ में डाल दे रही हूँ। मतलब यहाँ पे मैं वो वाला पानी फेंकती नहीं हूँ, डाल देती हूँ गाछ में ही ला करके। और यहाँ पे चाय बन गई थी, ये जब ऑफिस गए थे ना उस टाइम में ही हमने चाय बनाई थी। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह थोड़ा सा पी लेते हैं। और वैसे तो घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा और पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, कपड़े वगैरह भी धोने हो गए हैं। तो बस मुझे अब खाना बनाना है, क्योंकि ये आएंगे खाना खाने के लिए। तो बस मुझे खाना बनाना है और मुझे मेरा सोफ़ा का कवर सिलाई करना है। तो मेरे घर में ना एक बात ये भी है कि जब
तक मैं चाय नहीं पीऊँगी तब तक मेरे दोनों बच्चे बैठे रहेंगे। भले मुझे 10 बज जाए, 11 बज जाए, कितना भी टाइम हो जाए, ये लोग चाय छान कर पिएंगे ही नहीं, मतलब बैठे रहेंगे, मेरा वेट करते ही रहेंगे। ऐसे ना हमारे घर में शुरू से आदत हो गई है चाय पीने की, चाहे खाना खाने की, कि मतलब जब मतलब मम्मी भी थी ना, तो हम एक दूसरे का वेट करते थे। कहीं भी मम्मी चली जाती थी तो मैं इंतज़ार करती रहती थी कि मम्मी आएंगी तो मैं चाय पीऊँगी। तो इसलिए ना जैसे मेरी हैबिट हो गई है ना, बोलते हैं ना जो बच्चे सीखते हैं, देखते हैं वही सीखते हैं, तो बस वही बच्चों को भी वही आदत पड़ गई है। मतलब जैसे मैं मम्मी का वेट करती थी ना, तो वैसे ये लोग मेरा वेट करते हैं। मैं अगर चाय नहीं पीऊँगी तो ये लोग भी चाय नहीं पिएँगे। मैं अगर खाना नहीं खाऊँगी तो ये लोग भी खाना नहीं खाएँगे। मतलब मुझे भले कितनी भी देरी हो जाए, साथ में मतलब खाना खाएँगे तो साथ में ही खाएँगे। और ये जो चद्दर है ना, ये दिल्ली से मम्मी लेकर आई थी, तो कॉटन का चद्दर है ये। तो मुझे ठीक लग रहा था और सिंगल सिंगल बेड का है, तो मैंने सोचा ना कि इसी का सोफ़ा का कवर बना देती हूँ, और कॉटन भी है तो ठीक भी रहेगा। और जो हमारे सोफ़ा में कवर लगा हुआ है वो पॉली कॉटन है, तो उससे गर्मी भी बहुत लगती है, और गंदा भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गंदा हो जा रहा है फ्रेंड्स। मतलब क्या होता है ना कि कोई भी आता है ना, बच्चे आते हैं, बड़े तो पैर उठा के बैठते नहीं है, पर बच्चे आते हैं ना तो पैर उठा के बैठते हैं, तो बहुत गंदा हो जा रहा है। इसके लिए ना मुझे थोड़ी सी ना मतलब टेंशन हो रही थी कि यार अभी तो बनवाया था, अभी ठंडियों में ही तो हमने इसको बनवाया था, और इतना जल्दी गंदा हो रहा है, फिर कहाँ से इसको बनवाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा पैसा लगता है ना, हर चीज़ को बहुत हिसाब से रखना पड़ता है, करना पड़ता है। बोलते हैं ना जब इंसान थोड़ा सा मैच्योर होता है तो उसको सब चीज़ समझ में आने लगती हैं, हर चीज़। जब तक उसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं पड़ती ना, तब तक हर एक इंसान की ये बात है, मतलब तब तक उसको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ने लगती हैं, वैसे वैसे वो मतलब सब कुछ समझने लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा नाप ले रही हूँ, नाप मैंने ले लिया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब दाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद में कटिंग कर लूँगी इसका। और ना मतलब ये डार्क कलर था और मेरे पास में चौक भी नहीं था जिससे कि मैं इसको मतलब लाइन करती इसका, मतलब इसमें दाग लगाती। तो क्या हुआ ना कि मैंने पेंसिल लिया है और बीच बीच में जहाँ पे वाइट वाले ये है ना लाइंस है ना, वहाँ पे बस मैं क्या कर रही हूँ, दाग लगा दे रही हूँ, तो आराम से मतलब मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं कट कर लूँगी। तो देखती हूँ पहले कैसा बनता है, पहले तो मैंने कभी नहीं बनाया है, और डर भी लग रहा है कि मतलब काट तो रही हूँ चद्दर इतना अच्छा, लेकिन पता नहीं बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि मतलब भाई चद्दर का बर्बादी हो जाए, इससे अच्छा है कि मतलब ना ही बनाओ। लेकिन फिर मैंने रिक्स लिया है, और देखती हूँ या तो चद्दर ही बर्बाद होगा, और सोफ़ा तो मतलब क्या ही है, गंदा ही होगा, लेकिन चद्दर अगर बर्बाद होगा तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे नाप वाप ले लिया है अच्छे से, और इसको कटिंग करके और मैं सिलाई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा बनता है। तो कटिंग हो गई है फ्रेंड्स, और आ गई हूँ मैं अपनी मशीन पे। अब मैं इसकी कर लेती हूँ स्टिचिंग, और देखती हूँ कैसा बनता है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, लेकिन पहले बना तो लूँ। पता नहीं, मुझे खुद ही डाउट है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अगर बन जाएगा तो मैं आप लोग कहोगे, कमेंट करना आप लोग कि आप लोगों को मेरा सोफ़ा कवर कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं बनाऊंगी, फिर से देखती हूँ। अ, अच्छा लगता है यार, आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग बताते हो, आप कुछ पूछते हो, तो अच्छा लगता है। तो वही है, मेरी एक सिस्टर हैं वंदना मौर्य, उन्होंने भी कमेंट किया था, तो अच्छा लगता है सुन करके, देख करके कि और आप लोग मतलब इतना सारा प्यार दे रहे हो, आप लोग इतना मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, तो मतलब जितना जितना भी है
मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए उतना ही मेरे लिए खुशी की बात है कि लोग मुझे कंटिन्यू देखना पसंद करते हैं, लोग मेरे चैनल में बने रहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो एक अलग सी मतलब खुशी आती है, सच में मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, कुछ और करने का मन करता है कि और अच्छा करूं। लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मतलब तो होता है ना कि आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ आप करो ना, उस पे अगर आपको तारीफ़ मिलती है तो उससे भी बेस्ट, उससे भी बेटर करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि मतलब नहीं, और भी अच्छा करूं, और भी अच्छा बनाऊं। मतलब जैसे कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की आप ले लो, खाना बनाने की ले लो। आपके खाने बनाने की कोई तारीफ़ कर दे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि दूसरे दिन उससे भी अच्छा बना के मैं उसको खिलाऊं। कल मैंने ये बनाया था तो इसने इतनी तारीफ़ की है, तो अगले दिन मैं इससे भी अच्छा बनाती हूँ। तो होता है, मेरे मुझे तो बहुत खुशी मिलती है फ्रेंड्स, सच में। तो बस यहाँ पे स्टिच मैंने कर लिया है, ये वाला नीचे वाला सोफ़ा स्टिच हो गया है। अभी मुझे बैक साइड में जो सोफ़ा रखा हुआ है उसका कवर बनाना है। तो लेकिन मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था खाना। तो क्योंकि ये आएंगे ना, तो फिर अगर इनको लेट हो जाएगा, सोफ़ा तो भले मैं कल भी बना लूँगी लेकिन खाना बनने में लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आएंगे खाना खाने के लिए। और मेरे घर में ना मतलब गर्म खाना खाने की सबको आदत है। पहले जब ये वहाँ मतलब एक दूसरी जगह ऑफिस जाते थे ना, वहाँ पे ये सुबह ही मतलब खाना लेकर के जाते थे। मैं सुबह खाना बना देती थी, मेरे घर में 9 बजे तक सब्जी और रोटी पराठा जो भी है सब कुछ बन जाता था। और ये चले जाते थे ऑफिस खाना लेकर के। लेकिन जहाँ यहाँ पे ना थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है ना, तो ये क्या करते हैं ना कि खाना खा के नहीं जाते हैं और ना ही लेके जाते हैं। नाश्ता कर लेते हैं चने और बादाम का, मतलब ड्राई फ्रूट रहता है और चना रहता है, उसी का ड्राई फ्रूट का मैं शेक बना देती हूँ और चना दे देती हूँ खाने के लिए। तो चना और शेक और चाय पी कर के जाते हैं। चाय तो मतलब शेक पीते हैं लेकिन चाय भी पीते हैं, क्योंकि चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि अगर चाय नहीं पियेंगे तो इनके सर में दर्द होने लगता है, इसलिए। तो मतलब भले आधा कप भी चाय पिएं पर चाय पीते ही हैं। तो यहाँ पे पानी वगैरह सब भर लिया है, फ्रिज में डाल दिया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना। और गर्मी में जितना भी पानी भरो, मतलब आधे घंटे बाद ही फ्रिज खाली हो जाती है पानी से। तो मतलब जो कहीं से भी कोई भी आता है ना, उसको एक बोतल पानी निकाल के पी ही लेता है। और ठंडियों में ना, मतलब गर्मियों में ना तो पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठंडी में तो इंसान जब खाना खाता है तभी पानी पीता है, उसके बाद नहीं खाता। और मेरा ना गैस फ्रेंड ख़राब हो गया है, मेरे बर्तन ना काले पड़ जा रहे हैं। और मतलब चाय के बर्तन हो, चावल बना, देखिए आप, मैं चावल बनाई हूँ ना, मेरा ये भी बर्तन काला पड़ गया है। और काफ़ी टाइम से ऐसे ही हो रहा है। मैंने दिखाया भी था मिस्त्री को, लेकिन मतलब गैस वाले भैया आए थे तो मैंने उनको दिखाया भी था, वो बना के भी गए हैं, पर पता नहीं क्या दिक्कत चल रहा है, समझ में नहीं आता है मेरे। तो यहाँ पे चावल बन गया था, दाल भी बन गई है। और ये ना फ्रेंड्स, इनकी गाड़ी मैंने देखी, ये आ रहे थे, तो मैं ना जल्दी जल्दी बस खाना चढ़ा रही हूँ। क्योंकि ना ये वैसे आते हैं ना तो 10 मिनट बैठ जाते हैं, 10 मिनट बैठने के बाद ही खाना खाते हैं। और आंसू मुझे बताने आया था कि पापा आ गए हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए ना मैं चना रखी थी थोड़ा सा, पहले मैंने सोचा आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। पर ना मुझे ना सब्ज़ी भी बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ना मतलब ये खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, उनको हर चीज़ नहीं खानी है। अगर मतलब हर चीज़ में आलू रहेगी ना तो आलू आलू निकाल के खा लेंगे और बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। परवर होगा तो परवर छोड़ देंगे, भिंडी होगा तो भिंडी छोड़ देंगे, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने खीरा कट कर लिया है, मतलब सलाद में इनके लिए कट कर ले रही हूँ यहाँ पे। और मतलब इधर मेरी सब्ज़ी हो रही है और आलू मेरा मतलब मैक्सिमम हो ही गया है। और चना मैंने बॉयल करने के लिए कुकर में चढ़ा दिया है। तो जैसे ही चना हो जाएगा बस मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्योंकि आलू इधर हो जाएगा तो मतलब चना सीटी कुकर में कुक हो जाएगा। तो उसके बाद में बस डाल करके और अच्छे से चला दूँगी, बस हो जाएगा। और ना फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडी हो गया है मेरा खाना, दाल चावल चने आलू की सब्ज़ी और सलाद, आम और गुलाब जामुन। तो चलते हैं,
इनको खाना दे देते हैं। और आंसू का रिजल्ट निकल गया है, तो आंसू पास हो गया है। इस बार उसका बोर्ड एग्ज़ाम था। बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं आया है, तो मतलब ठीक ठाक है। उस टाइम में ऐसी सिचुएशन थी, मम्मी भी एक्सपायर हो गई थी, और घर में बहुत सारे लोग भी आ गए थे। तो मतलब उस टाइम का सिचुएशन ना कुछ अलग ही था। तो ये खाना खा के चले गए हैं, और यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ ऊपर वाला सोफ़ा का, जो मतलब जो बैक साइड में खड़ा है ना सोफ़ा, उसका कवर बनाने के लिए बस यहाँ पे कट कर ले रही हूँ कपड़ा। मैंने नाप वाप ले लिया है, नाप ले करके बस यहाँ पे कपड़ा कट कर ले रही हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इस बार तो पक्का कमेंट करिएगा कि आप लोग को मेरा सोफ़ा का कवर कैसा लगा। तो प्लीज़ करिएगा कमेंट, ज़रूर कमेंट करिएगा। और जो नए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो बस यहाँ पे कटिंग वगैरह कर लिए हैं और आ गई हूँ बस सिलाई करने के लिए। और बस फटाफट सिलाई कर लेती हूँ। मतलब क्या होता है ना, मेरा क्या होता है कि मैं अगर किसी चीज़ को मतलब ठान लेती हूँ, मेरे दिमाग में अगर बैठ जाता है कि तो मुझे ये काम करना है, तो फिर मुझे वो करना है। मतलब फिर क्या होता है, उसके लिए फिर मेरे अंदर ना आलस नहीं आता कि नहीं मैं आज नहीं कल करूँगी या परसों करूँगी। जो चीज़ मुझे करनी होती है उसके लिए फिर मुझे करनी ही होती है, भले उसके लिए मुझे ना कितना भी काम पड़ जाए, कुछ भी। ये खाना खा के चले गए हैं, बर्तन वगैरह भी धोना बाकी है, लेकिन मैंने कहा ना कि पहले इसका कवर बनाऊंगी, उसके बाद ही मतलब जब तक मैं खुद मतलब मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ मेरा हुआ है, ये चीज़ मैंने किया है, तब तक मुझे ना मतलब बेचैनी सी लगी रहेगी कि मैंने यार मैं बनाई, मेरे से बना नहीं, ये वो ऐसे। तो सच में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बन गया था, बहुत ही अच्छा बना था। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने बनाया है। मैंने अपनी मम्मी को वीडियो कॉलिंग किया और मम्मी को दिखाया, तो मम्मी बोली कि हाँ बहुत अच्छा बना है। तो मम्मी मेरी ना सोफ़ा का कवर और कुशन कवर ये सब बना लेती हैं, तो घर में ही वो अपना रेडी कर लेती हैं ये सब चीज़ें। तो मतलब अगर घर में खाली बैठे हैं और अगर ये सब चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीज़ ना बने। मतलब एक इंसान ही है जो हर काम कर सकता है। हाँ, भले वो उसका मन आगे पीछे होता होगा, होता है, मेरा भी आगे पीछे हो रहा था यार, कटिंग कर रही हूँ पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, पर सच में बहुत ही प्यारा बना है। तो आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।